क्या बेटा, नमाज पढ़ने जा रहे हो क्या? जी अब्बू जान, मैं जो हूँ जोहर की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नियत करता हूँ मैं 4 रकात नमाज फ़र्ज़ वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ पीछे पेश इमाम के। अल्लाह अकबर। अरे ठहरो बेटा, ठहरो ठहरो ठहरो, 1 मिनट सुनो। ये तुमने क्या नियत करी है? जी मैं तो नियत ऐसे ही करता हूँ और सारे लोग ऐसे ही नियत करते हैं। क्यों, क्या हुआ, आप कुछ बताएं। अरे बेटा, ये जो तुमने नियत करी है 4 रकात नमाज फ़र्ज़, कोई भी वक्त की नमाज पढ़ने में नियत करते हो तो ये नियत जो है वो सही नहीं है, ये बिदअत है। अच्छा, ऐसे नियत करना बिदअत है तो कैसे नियत करना चाहिए फिर? जिस तरीके से तुम सुबह से लेकर के शाम तक सारे काम करते हो और उसकी नियत करते हो, उसके बाद में काम करते हो, तभी तो तुम्हारी जो है वो काम होते हैं। अगर नियत नहीं करोगे तो काम कैसे होंगे? तो नियत तुम्हारी तो दिल में होती है ना, कि मैं जो हूँ खाना खाऊंगा, मैं जो हूँ वो मार्केट जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा। नियत तो दिल में करते हो ना, मुंह से तो नहीं करते हो। तो उसी तरीके से नमाज की नियत भी जो होती है, वो नमाज आदमी पढ़ने खड़ा हुआ जोहर की नमाज पढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो जोहर की नमाज की नियत उसकी है, तभी तो वो नमाज पढ़ने खड़ा हुआ है। हाँ, ये तो बात है कि जो है सारे काम हम सुबह से शाम तक करते हैं तो किसी की नियत जो है मुंह ज़बानी नहीं करते हैं, तो नमाज पढ़ने ही की नियत क्यों मुंह ज़बानी करी जाती है? हाँ, तो यही बात है ना कि तुम कह रहे हो नियत करता हूँ मैं 4 रकात नमाज फर्ज जोहर की। अरे जोहर में तो 4 रकात होती ही है भाई। अगर तुम 3 रकात नमाज या 2 रकात या 5 रकात पढ़ोगे तो वो चेक करना अल्लाह का काम है। जोहर में जो तुमको 4 रकातें फर्ज करी गई हैं तो 4 रकात तुम पढ़ रहे हो कि कितनी पढ़ रहे हो, ये चेक करना अल्लाह का काम है। उसी तरीके से तुम्हारा मुंह जो है काबे शरीफ की तरफ है कि नहीं है, ये चेक करना अल्लाह का काम है कि तुम्हारा मुंह जो है नमाज पढ़ रहे हो तो मुंह किधर है। उसी तरीके से जो है वो पेश इमाम के अगर पीछे पड़ रहे हो तो ये अल्लाह देख रहा है ना कि जो है वो पीछे पेश, तो तुम सारी चीजें अल्लाह को बता क्यों रहे हो कि मैं पीछे पेश इमाम के खड़ा हुआ हूँ, मैं जोहर की नमाज पढ़ रहा हूँ और मैं जो हूँ वो 4 रकात पढ़ रहा हूँ। तो ये सब जो है जितनी चीजें हैं वो चेक करना अल्लाह का काम। अगर इसमें तुम गलती करोगे तो इसके गुनहगार तुम होगे। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो दिन में जो होती हैं, आदमी काबे की तरफ जो है मुंह करके खड़ा होता है, वजू से खड़ा होता है, 4 रकात पढ़ रहा है, जोहर की पढ़ रहा है, तो वो तो उसको दिल में सब होना चाहिए ना। वो करके दिखाएगा तब अल्लाह देखेगा कि इसने जो है कितनी रकातें पढ़ी, मुंह किधर था और जो है वो पीछे पेश इमाम के था कि क्या था। वो सारे चेक करना जो है अल्लाह का काम होता है, तुमको अल्लाह को बताने की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से ये बिदअत है। और नमाज पढ़ने जब खड़ा हुआ करो तो बस तुम्हारे दिल में नियत होनी चाहिए कि जोहर का वक्त है और मस्जिद में पेश इमाम के पीछे खड़े हुए, यही तुम्हारी नियत है। हाँ देखो, तुम्हारे अब्बू ने जो है कितनी अच्छी बातें तुमको बताई हैं। तुम्हारी अब तक की सारी नमाजें जो हैं वो जो है बिदअत में जा रही थी, तो अब ऐसा ना करना बेटा, ठीक है? जी अम्मी जान, अब मैं जो हूँ जितनी नमाजें अब आगे से पढ़ूँगा तो इस तरीके से जो है बुलंद आवाज़ में या दिल में कह करके इस तरीके से नहीं पढ़ूँगा। और जो नमाज़ पढ़ने खड़ा होऊंगा उसी को जो है नियत मानूंगा कि वही नमाज है मेरी। और अब्बू आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको जो है सही रास्ता बताया। जज़ाकल्लाह वल खैर।